तो इंडियन प्रीमियर लीग का एक और धमाकेदार मुकाबला। और इस बार आमने सामने हैं दो सबसे सफल टीमें। जी हां, 5 बार की चैंपियन मुंबई और उनका सामना है 2 बार की चैंपियन कोलकाता से। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, समझिए ये तो आईपीएल की विरासत की जंग है। तो चलिए इस विश्लेषण में फटाफट देखते हैं कि ये टीमें कागज पर कैसी दिखती हैं, इनके मेन खिलाड़ी कौन हैं, वानखेड़े का मैदान किसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा और आखिर में कौन सी टीम जीतने की प्रबल दावेदार लग रही है। इंडियन प्रीमियर लीग, भाई ये वो मंच है जहां दुनिया के बड़े बड़े सितारे और हमारे देश की प्रतिभा सब एक साथ चमकते हैं। यहां असली टेस्ट होता है स्ट्रैटेजी का, ताकत का और सबसे ज्यादा प्रेशर झेलने की काबिलियत का। 2026 का सीजन तो अभी बस शुरू ही हुआ है, ये सिर्फ दूसरा मैच है और इसीलिए दोनों टीमें चाहेंगी कि जीत के साथ शुरुआत करें और एक मजबूत मैसेज दें। टूर्नामेंट में शुरुआती मोमेंटम हासिल करना बहुत बहुत जरूरी होता है। ये मुकाबला है लीग की 2 सबसे सक्सेसफुल और कह सकते हैं सबसे धनी फ्रेंचाइजी के बीच। जब भी मुंबई और कोलकाता आमने सामने होते हैं ना, तो मैदान पर आतिशबाजी होनी तो तय है। ये लड़ाई सिर्फ 2 पॉइंट्स की नहीं है, बल्कि दबदबे की लड़ाई है। तो एक तरफ कमान संभाल रहे हैं हार्दिक पांड्या अपनी मुंबई इंडियंस के लिए, और दूसरी तरफ है अजिंक्य रहाणे जो कोलकाता नाइट राइडर्स को लीड कर रहे हैं। मतलब 2 शानदार कप्तान, 2 चैंपियन टीमें। स्टेज तो भाई पूरी तरह से सेट है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेजबान टीम मुंबई इंडियंस की। इनकी टीम हमेशा की तरह एकदम बैलेंस्ड है। विस्फोटक बल्लेबाजी और वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। और अपने घर वानखेड़े में ये टीम लगभग अजेय होती है। मुंबई की बैटिंग की सबसे बड़ी ताकत है उनकी वैरायटी। रोहित शर्मा जो पारी को एंकर कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव जो किसी भी गेंदबाज को मैदान के किसी भी कोने में मार सकते हैं। और हाँ, तिलक वर्मा जो स्पिन और पेस दोनों को ही बहुत आक्रामक तरीके से खेलते हैं, जिससे मिडिल ऑर्डर को एक जबरदस्त मजबूती मिलती है। अब आते हैं गेंदबाजी पर, और इनका बॉलिंग अटैक शायद इस लीग का सबसे खतरनाक अटैक है। जसप्रीत बुमराह डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट, वहीं ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर पावर प्ले में नई गेंद से विकेट निकालने में माहिर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुंबई मैच के हर फेज में प्रेशर बना सकती है। अब जरा कोलकाता नाइट राइडर्स पर नजर डालते हैं। ये एक ऐसी टीम है जो हमेशा सरप्राइज करने का दम रखती है। उनका वो जुझारूपन और आक्रामक क्रिकेट का स्टाइल उन्हें एक बहुत ही खतरनाक टीम बनाता है। कोलकाता की बल्लेबाजी में अजिंक्य रहाणे की स्थिरता बहुत अहम होगी, लेकिन असली एक्स फैक्टर होंगे रिंकू सिंह, जिन्होंने पिछले सीजन में वो कमाल की पारियां खेली थी, और साथ में कैमरन ग्रीन जिनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस मैच का रुख कभी भी बदल सकता है। गेंदबाजी में कोलकाता का तुरुप का इक्का है उनकी स्पिन जोड़ी सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। ये दोनों बीच के ओवर्स में रनों पर लगाम भी लगा सकते हैं और विकेट भी चटका सकते हैं। और इनके साथ उमरान मलिक की जो एक्स्ट्रा पेस है ना, वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाती है जिसका सामना करना किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल होगा। चलिए अब बात करते हैं उस मैदान की जहां ये महामुकाबला खेला जाना है। वानखेड़े स्टेडियम ये सिर्फ एक मैदान नहीं है, बल्कि खेल के नतीजे में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। देखिए, वानखेड़े का मैदान बल्लेबाजों के लिए तो किसी जन्नत से कम नहीं है। पिच लाल मिट्टी की है तो उछाल अच्छा खासा मिलता है। बाउंड्रीज भी छोटी हैं, मतलब रनों की बरसात पक्की। और हाँ, रात का मैच है तो ड्यू फैक्टर यानी ओस एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। इसीलिए टॉस यहाँ और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इन सब के ऊपर मुंबई का जबरदस्त होम सपोर्ट तो है ही। तो अपनी घड़ियां सेट कर लीजिए। ये मुकाबला है 29 मार्च को शाम 7:30 पर। एक बेहद रोमांचक शाम के लिए तैयार हो जाइए। तो आखिर में सवाल यही है कि सब कुछ किस बात पर निर्भर करेगा। इस मैच का फैसला कहां होगा? देखिए, ये मुकाबला 2 बड़ी लड़ाइयों में सिमट कर रह जाता है। क्या ये मुंबई की वो धाकड़ बल्लेबाजी होगी जो रणों का पहाड़ खड़ा कर देगी, या फिर कोलकाता की रणनीतिक गेंदबाजी जो उन्हें रोकने में कामयाब होगी? सच कहूं तो यही इस मैच का सबसे बड़ा सवाल है। तो मंच सज चुका है, खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं और बस क्रिकेट का एक और यादगार चैप्टर लिखे जाने का इंतजार है। तो आखिरी सवाल, क्या मुंबई का किला अभेद्य रहेगा या कोलकाता के नाइट्स इस किले को भेदने में कामयाब होंगे? जो भी जीतेगा वो इस टूर्नामेंट के लिए एक बड़ा स्टेटमेंट जारी करेगा, ये तो पक्का है।